हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द टीआर टेक शो। फ्रेंड्स, हमने हमारे चैनल पे इसके पहले एक वीडियो शेयर की हुई थी जिसमें हमने आपको सेंसर्स के बारे में बताया था। आज की वीडियो में भी हमने सेंसर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आई हुई है, बट ये जो सेंसर्स है ये कुछ डिफरेंट है। ये इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं जो नॉर्मल सेंसर से बिल्कुल डिफरेंट है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको इन सेंसर्स के बारे में बताएंगे। ये सेंसर्स को कहते क्या हैं, ये एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं और इनका एप्लीकेशन एरिया क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वन बाय वन सेंसर्स के बारे में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सेंसर आप देख रहे हैं यह पीएच सेंसर है। इसे पीएच इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इस पीएच इलेक्ट्रोड में एक बीएनसी कनेक्टर लगा हुआ रहता है। यह जो है यह बीएनसी कनेक्टर है। यह वाटर का पीएच मेजरमेंट के लिए और अदर केमिकल के पीएच मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। ये एक और पीएच सेंसर है। इस पीएच सेंसर के साथ में एक ड्राइवर कार्ड लगा हुआ है। इस ड्राइवर कार्ड को आप एम्पलीफायर कार्ड भी कह सकते हैं। इसमें सिग्नल का प्रोसेसिंग होता है। इसमें टेम्परेचर कंपनसेशन भी दिया हुआ है। ये जो पिन्स दिख रही है, इस पिन्स को आप डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर के एडीसी के साथ इसको इंटरफेस करके पीएच लेवल मेजरमेंट किया जा सकता है। 0 से लेके 14 तक आप पीएच मेज़र करके डिस्प्ले करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाई डिग्री सेल्सियस मेज़रमेंट करने वाले टेम्परेचर सेंसर्स की। यह एक आरटीडी है। आरटीडी सेंसर हम इसे कहते हैं। इसमें रेजिस्टेंस में वेरिएशन आता है जब भी टेम्परेचर में कोई वेरिएशन होता है। इसमें 3 वायर्स होते हैं। इसमें कांस्टेंट करंट सोर्स बना के आपको इसका रेजिस्टेंस मेज़र करना होता है। इसका जो आउटपुट होता है वो नॉन लीनियर होता है, इसलिए हमें माइक्रो कंट्रोलर में एक लुकअप टेबल बना के इसके आउटपुट को रिप्रेजेंट करना होता है। वैसे ही 1800 डिग्री सेल्सियस तक अगर आपको कोई टेम्परेचर मेज़र करना है, जैसे बॉयलर या फिर हीटर का, उस समय हमको थर्मोकपल का यूज़ करना होता है। थर्मोकपल में जे टाइप एंड के टाइप के थर्मोकपल्स जनरली यूज़ होते हैं। यह भी एक थर्मोकपल सेंसर ही है। टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसमें मेटल शील्ड भी होती है जिसके थ्रू आप एम्पलीफायर के साथ इसको कनेक्ट करके फाइनली एडीसी के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर से इंटरफेस कर सकते हैं। बट आपको लुकअप टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यह जो सेंसर आप देख रहे हैं, इस सेंसर को वाटर टर्बिलिटी सेंसर कहते हैं। जनरली वाटर की क्वालिटी क्या है इसको मेज़र करने के लिए इस सेंसर को यूज़ किया जाता है। लेक्स एंड पॉन्ड्स में जहाँ पे मछली पालन होता है वहाँ इस सेंसर को हम यूज़ करते हैं। यह आईआर बेस्ड प्रिंसिपल पे वर्क करता है और वाटर की क्वालिटी क्या है ये हमें बताता है। इसके साथ में एक छोटा ड्राइवर सर्किट भी यूज़ में आता है। इसके थ्रू एनालॉग आउटपुट निकलता है। इस एनालॉग आउटपुट को आप माइक्रो कंट्रोलर के एडीसी से या फिर आर्डिनो बोर्ड से डायरेक्टली इंटरफेस कर सकते हैं और वाटर की क्वालिटी क्या है ये चेक कर सकते हैं और उसे डिस्प्ले भी करा सकते हैं। नॉर्मल डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यह जो सेंसर है इसे विंड सेंसर कहते हैं। कप एनीमोमीटर भी इसे कहा जाता है। 3 कप यूज़ में आने की वजह से ऐसा इसे कहते हैं। यह विंड स्पीड मेज़रमेंट के लिए यूज़ में आता है। जनरली वेदर स्टेशंस में हम इस टाइप के सेंसर्स को यूज़ करते हैं। इससे जो आउटपुट निकलता है वो पल्सेस के फॉर्म में निकलता है। इसमें से 2 वायर ही यूज़ में आती है। फ़िलहाल इसमें 3 पिन का कनेक्टर लगा हुआ है जिसमें से 1 पिन डमी है। जो पल्सेस आउटपुट यहाँ से आता है उस आउटपुट को हम माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं और विंड स्पीड डिस्प्ले करा सकते हैं। जब कभी भी विंड इस कप के थ्रू गुजरती है
तो उसके वजह से इसमें रोटेशन होता है। इसके अंदर में एक रीड स्विच लगी हुई होती है, उस रीड स्विच में मेक एंड ब्रेक कॉन्टैक्ट बनता है और हमें पल्सेस के फॉर्म में आउटपुट मिलता है, जिसे हम माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट में एक और सेंसर के बारे में आपको बताते हैं। यह जो सेंसर है इसे फ्लोट सेंसर कहते हैं। ये जनरली वाटर लेवल कंट्रोलर्स में यूज़ में आता है, वाटर का लेवल मेज़रमेंट के लिए। इनफैक्ट आप लिक्विड लेवल मेज़रमेंट के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक मैग्नेटिक रीड स्विच कनेक्टेड होती है टॉप में, और जो पोर्शन मूव हो रहा है उसमें एक मैग्नेट होता है। जब भी वो मूव होने वाला पार्ट है वो टॉप में पहुंच जाता है तो रीड स्विच के थ्रू हमें कांटेक्ट मिलता है, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे लेवल अचीव हो गई है। इस तरीके के जो सेंसर्स होते हैं ये डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ हमें लिक्विड लेवल मेज़रमेंट करना होता है। इसे आप डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर या ऑप एम्प के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सेंसर यूज़ में आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।